हेलो बच्चों। तो चलो ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 6 horses बी सेलेक्टेड ऑफ ए स्टड ऑफ 16। ठीक है, so that there shall always be 3 out of A, B, C, A dash, B dash, C dash, but never double A dash, B dash, C dash together. Okay. तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको टोटल 6 horses सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 16। ठीक है, 10 horses हैं। इन 6 horses में से जो कि आप लोगों को स्पेसिफाई किए गए हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, इन 6 में से कोई आपको 3 लेने हैं और रिमेनिंग 3 जो है वो आपको इन 10 में से लेने हैं। तो यहां पे आ जाएगा 10 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो एंड यहां से जो भी आपको 3 लेने हैं सच दैट कि ये दोनों एक साथ नहीं आए, ये दोनों एक साथ नहीं आए, ये दोनों एक साथ नहीं आए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं और इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10C3 इज वॉट 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6 मल्टीप्लाई विद वॉट 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 8 जा 32, 320 into 3 which is equals to 960 is the correct answer. What is the answer? 960. क्लियर है बच्चों? चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया ध्यान से समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर अप टू ए मैक्सिमम 4 डिजिट एंड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट भी होगा, डबल डिजिट भी होगा और यहां पे नेचुरल नंबर बोला गया है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ एक डिजिट के लिए, एक डिजिट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा। कौन सा होगा? 5 होगा। अगर मैं बात करूं 2 डिजिट नंबर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 2 डिजिट नंबर के केस में यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी जब एंडिंग विद 5 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी जब एंडिंग विद 0 हो, क्योंकि 5 से डिविजिबल होना जरूरी है। अगर एंडिंग विद 5 है और 2 डिजिट नंबर की बात आप कर रहे हो, 5 से अगर एंडिंग है और 0 आप ले नहीं सकते, तो 4 3 4 7 8 पॉसिबिलिटीज यहां पर बनेंगी। और जब एंडिंग विद 0 है तो 9 केस यहां पे बनेंगे। टोटल 17 केसेस आप लोगों के यहां पर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं 3 डिजिट नंबर के लिए, किसके लिए बात करूं बच्चों? 3 डिजिट नंबर के लिए, तो अगेन यहां पर 2 केस बनेंगे, एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 0। और इन द लास्ट सेम चीज अपने को रिपीट करना है 4 डिजिट केस के लिए। और 1 2 3 4 0 से एंडिंग है और 5 से एंडिंग है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मान लो 0 से एंडिंग है, सॉरी 5 से एंडिंग है, 3 डिजिट मुझे नंबर निकालना है, तो ये वाला स्पेस अगर मैं ध्यान से देखूंगा 0 एंड 5 तो मेरे जा चुके हैं, तो 4 और 4 8 तरीके से फिल कर सकता हूं। मल्टीप्लाई विद, अब यहां पे मैं 0 को इन्वॉल्व कर सकता हूं, 2 डिजिट में यूज कर चुका हूं, तो 8 इंटू 8 विच इज 64 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 8 इंटू 8 64 बनेगा। और यहां पे अगर मैं देखूं 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 बनेगा, 8 इंटू 8 इंटू 7 बनेगा। समझ में आया कैसे 8 ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ 0 नहीं ले सकते। यहाँ 8 क्यों है? 0 एंड 5 नहीं ले, सॉरी 5 और यहाँ पे जो डिजिट आ गया उसको नहीं ले सकता, तो यहां से क्या बन जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 7। ये मैंने इन दोनों केस में एंडिंग विद 5 वाला केस निकाल लिया। अगर एंडिंग विद 0 है तो रिमेनिंग 9 इंटू 8 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और यहां पे 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा। 8 7 जा 56 कॉमन ले लो, अंदर 17 और बच जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 1 प्लस 17 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 72 प्लस व्हाट 56 इंटू 70, 56 इंटू 17। क्लियर है? तो 56 इंटू 17 अगर मेरे को करना है तो क्या बनेगा? 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 39 बन जाएगा।
और यहां पे आ जाएगा 5 और 6, तो क्या आएगा 2, 952 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों ये 952 प्लस 1 953, 953 प्लस 7 953 प्लस 7 960 970 आ जाएगा। और यहां पे अगर देखो 6 आ गया, 7 और 6 13 आ जाएगा, तो 6 0 11 0 6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो काउंट क्या करना था, अगेन एंडिंग विद 5 एंडिंग विद 0, दो केस बनाने थे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था। क्लियर है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। A firm of chartered accountant in Bombay has to send 10 clerks to 5 different companies, two clerks in each. Two of the companies are in Bombay. तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं बॉम्बे के अंदर जो दो कंपनियां हैं वो कंपनी 1 एंड कंपनी 2 है, एंड आउटसाइड के लिए अगर मैं बात करूं तो कंपनी 3, कंपनी 4 और कंपनी 5 है। यस और नॉट। पहली चीज तो ये हो गई। टोटल मेरे पास 10 क्लर्क हैं, 10 क्लर्क्स हैं, जिसमें से 4 क्लर्क यहां आने हैं और 6 क्लर्क मेरे यहां पे आने हैं। यस और नॉट। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 of the clerk prefer to work in Bombay. तो एक काम करते हैं, 2 लोगों को हम यहां पर भेज देते हैं, 2 लोगों को हम यहां पे भेज देते हैं। 3 लोग यहां पे काम करना चाहते हैं, उनको भी हम भेज देते हैं। तो ठीक है, टोटल 10 थे, 10 में से 5 को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हमने अलॉट कर दिया। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब इन 5 में से 2 को भेजना है बॉम्बे, 3 को भेजना है आउटसाइड। तो उन 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, 5C2। यस और नॉट। तो ये 5C2 हो गए, इसके 4 क्लर्क आ गए। अच्छा, 2 यहां आ गए हैं तो 3 रिमेनिंग हुआ, वो एक ही तरीके से वहां पर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अब आपके पास बॉम्बे में 4 क्लर्क है, आउटसाइड में आपके पास टोटल 6 क्लर्क है। ठीक है, 5C2 इज द ओनली, मतलब ओनली सिर्फ आपने उन 2 बंदों को सेलेक्ट किया जो बॉम्बे में आ रहे थे। ठीक है, जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक है, अब इन 4 में से कौन से 2 को कंपनी 1 या कंपनी 2 में भेजना है। तो 4 में से कोई भी 2 को सेलेक्ट करो, वो कंपनी 1 में चले जाएंगे, और रिमेनिंग 2 में से 2 को सेलेक्ट करो, वो कंपनी 2 में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया बॉम्बे में काम, मतलब नंबर ऑफ क्लर्क भेजने के नंबर ऑफ वेज। अब इन 6 में से 2 जगह डिवाइड करना है, तो 6C2 4C2 एंड ट्वाइस ऑफ C2। यस और नॉट। और ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5C2 कितना होगा बच्चों, 10 होगा। 4C2 कितना होगा बच्चों, 6 होगा। 2C2 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 6C2 कितना होगा बच्चों, 15 होगा। 4C2 कितना होगा बच्चों, 6 होगा। 2C2 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 15 6 जा 90, 90 6 जा 540, 540 इंटू 10 करेंगे तो 5400 आप लोगों का आंसर निकल के यहां पे आ जाएगा। यस और नॉट। प्रोसेस क्या था, सबसे पहले 2 क्लर्क को सिलेक्ट करो फॉर बॉम्बे, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेफरेंस के बेसिस पे आ चुके थे। उन 2 को जैसे आप सेलेक्ट करोगे, 5 में से 2, रिमेनिंग 3 अपने आप आउटसाइड चले गए। 5C2 हो गया, ये तो एक पॉसिबिलिटी बन गई। उसके बाद में हमने क्या किया, इन 4 में से 2 को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में भेजना है, तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करो। 4C2, रिमेनिंग बचे 2, तो 2C2 वैसे वो एक ही तरीका बचता है। अब यहां पे 6 है, 6 में से 2 को सिलेक्ट करो, 6C2। उन 2 में से, रिमेनिंग 4 में से दूसरी जगह भेजने के लिए 4C2 और तीसरी जगह भेजने के लिए 2C2, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5400 इज द राइट आंसर। क्लियर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन ए सर्टेन बुक देयर आर 5 एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, 5 on permutation and combination and 6 on binomial theorem.
number of ways of teacher can select for his person at least one but not more than two. ठीक है, तो एल्जेब्रा में एपी को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या क्या हो सकते हैं कि हो सकता है वो एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करे या दो प्रॉब्लम सेलेक्ट करे. एपी के लिए अगर मैं बात करूं, पीएनसी के लिए कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करे या दो प्रॉब्लम सेलेक्ट करे. और बाइनोमियल थ्योरम को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 6c1 और 6c2. अच्छा, 4c1 होता है 4 और 4c2 कितना होता है बच्चों, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा. 5c1 5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा. और यहां से आ जाएगा 6 + 6c1 तो 6 हो जाएगा. 6c2 की बात करूं तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 6 + 7 20. यहां से आ जाएगा ये 24 × 2, यहां से आ जाएगा 24. ठीक है, 3 जा 30 हो जाएगा और 2 15 जा 30 होता है. 15 + 6 21 हो सकता है. यस और नॉट. ठीक है, टोटल कितनी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेगा, या तो वो एपी से करेगा, पीएनसी से करेगा एंड बाइनोमियल से करेगा. तो कितना बन जाएगा टोटल, 10 × 15 × 21. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 21 5 जा 105, 21 5 जा 105, 31 3150 3150 is the correct answer for this problem. क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वे ग्रैंडफादर अलोंग विद 2 of his grandson and 4 granddaughter can be seated in a line for a photograph so that he is always in the middle and the 2 grandsons are never adjacent to each other. ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस प्रॉब्लम को, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ग्रैंडफादर के बैठने का तो एक ही तरीका होगा. एक काम कर दो, जो 6 हैं वो बंदे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर उनको बिठा दो. ठीक है, और उसको बीच में लाके बिठा दो. जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यहां पे उन सबको बिठा दो और ग्रैंडफादर जो है उसको लास्ट में यहां पे आप बिठा देना. यस और नॉट. ठीक है, तो इसको यो मत सोचना कि ग्रैंडफादर को पहले बिठा दिया, अब 3 इस तरह बिठाने 3 उस तरह बिठाने, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. आप तो सिंपल सा एक काम करो, 6 लोगों को बिठा दो, बीच में ग्रैंडफादर को बिठा देना, बात खत्म. ठीक है, तो 6 लोगों को बिठाने के तरीके कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल. बट इन 6 फैक्टोरियल के अंदर वो केस भी इंक्लूड है जहां दोनों ग्रैंडसन एक साथ आ चुके हैं, जहां दोनों ग्रैंडसन एक साथ आ चुके हैं. ठीक है, बट ग्रैंडसन एक साथ नहीं होने चाहिए. तो एक काम करते हैं, वो वाले केस हम माइनस कर देते हैं. तो अगर मान लेते हैं ग्रैंडसन 1 ग्रैंडसन 2 ग्रैंड डॉटर 1 ग्रैंड डॉटर 2 ग्रैंड डॉटर 3 ग्रैंड डॉटर 4, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, एक साथ कर दूं, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे. उन 5 ऑब्जेक्ट को बिठाने के तरीके, क्योंकि ग्रैंडसन आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, ये माइनस कर देते हैं केस. बट इसमें अब एक समस्या हो गई है, ध्यान से सुनिएगा. मैंने ग्रैंडफादर को तो अभी बिठाया भी नहीं है, मैंने ग्रैंडफादर को अभी बिठाया भी नहीं है. बट वन ऑफ द केस जो अब यहां पे निकल के आ रहा है वो ये है कि एक ग्रैंडसन यहां बैठ जाए, एक ग्रैंडसन यहां बैठ जाए. मैंने ये केस माइनस कर दिया. तो सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो माइनस करना ही था. अरे नहीं भैया, अगर बीच में यहां ग्रैंडफादर बैठेगा तो भैया ये वैसे भी तो अलग अलग हो गए, ये वैसे भी तो अलग अलग हो गए. यस और नॉट. तो ये वाला केस हमने माइनस कर दिया, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए था. तो अब हम एक काम करते हैं, स्पेशली इन केस को हम वापस से एड ऑन करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, इन दोनों पोजीशन पे ग्रैंडसन को बिठाने के तरीके कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल, और रिमेनिंग 4 पोजीशन के ऊपर ग्रैंड डॉटर को बिठाने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल. यस और नॉट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. 6 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 720 होता है. 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 120 × 2 240 होता है. प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 × 2 48 होता है. 720 - 240 अगर हम करते हैं, यहां से 480 निकल के आएगा क्या, प्लस 48 आएगा क्या. तो यहां से अगर देखा जाए तो 528 विल बी योर
आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि हम जो केसेस कंसिडर कर रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए थे, मैंने उसमें से वो केस माइनस के बाद में जहां पे ग्रैंडसन दोनों साथ बैठे थे, बट अफसोस की बात कि एक ये वाला केस जो था, एक्चुअली ये एक नहीं, ये इतने सारे केस थे, 48 केस थे, वो माइनस हो गए, बट ये आपके फेवर में थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों वैसे तो साथ थे, बट बीच में ग्रैंडफादर आ गया तो वो साथ नहीं है, तो वो केस आपको वापस से एड ऑन करने पड़ेंगे। तो दैट विल बी 5 to 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग? हेलो बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा क्या प्रॉब्लम दिया गया है नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। डिफाइन ए गुड वर्ड एज ए सीक्वेंस ऑफ लेटर दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ द लेटर्स ए बी एंड सी and in which A never immediately followed by B, B is never immediately followed by C, and C is never followed by A. If the number of n letter good word, तो एक काम करते हैं, n लेटर्स आप लोगों के सामने यहां पर दिए गए हैं, ठीक है ना, यहां पे स्पेसेस आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, ये टोटल एन लेटर का वर्ड है, यस और नॉट। अब पहले हम एक प्रॉब्लम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए है, बी है और सी है, ए के बाद बी नहीं आएगा ये बोल रहा है, तो ए के बाद सी आ सकता है, सी के बाद ए आ सकता है, पहला केस। बी के बाद सी नहीं आएगा तो बी के बाद ए आ सकता है, बी के बाद बी आ सकता है, और सी के बाद ए नहीं आएगा तो सी के बाद बी आ सकता है और सी के बाद सी आ सकता है। हर एक अल्फाबेट के बाद में क्या आएगा, देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। आई बात समझ में? ठीक है, तो टोटल एन वर्ड्स आपको फिल आउट करने, स्पेस फिल आउट करने। पहला स्पेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, ए भी डाल सकते हो, बी भी डाल सकते हो, सी भी डाल सकते हो। दूसरे स्पेस में अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपने यहां ए डाला है तो अब आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सी होगा या फिर ए होगा, ठीक है ना, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अगेन यहां पे अगर सी आया तो या तो बी और सी आएगा, और अगर ए आया तो दोबारा से सी और ए आएगा, तो दोबारा से 2 2 2 2 ऐसे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी आपकी, यस और नॉट। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, 3 इंटू 2 पे पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू 384, 2 पे पावर n-1 इज इक्वल्स टू 384 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है 128 विच इज 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7, ठीक है। तो n-1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये प्रॉब्लम है, इफ एज मैनी मोर वर्ड्स, ठीक है, मोर वर्ड्स पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल के एक ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ डॉगमेटिक, then find the number of words in which the relative order of vowels and consonant remains unchanged, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से D, G, M, T, C अलग कर लूं, O, A, I अलग कर लूं, यस और नॉट, ठीक है। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो मतलब यहां पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही आएगा, और जहां वोवल्स है वहां वोवल्स ही आएगा, यस और नॉट। तो कॉन्सोनेंट्स अपनी आपस में जो पोजीशन है वो सारी बदल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 है तो 5 फैक्टोरियल, ओ ए आई 3 है तो 3 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों, 120, 3 फैक्टोरियल होगा 6, तो आंसर आ जाएगा 720। मोर वर्ड बोला गया है तो 720 -1 कर देंगे तो 719 आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा।
क्लियर है? चलो बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या बोला ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच थ्री डिस्टिंक्ट नंबर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट सो दैट दे फॉर्म ए जीपी। मान लेते हैं वो जो तीन नंबर आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो 3 पे पावर ए, 3 पे पावर बी एंड 3 पे पावर सी होंगे। यस और नॉट? अगर ये जीपी में है तो 3 पे पावर बी पे पावर 2 इक्वल्स टू 3 पे पावर ए मल्टीप्लाई विथ 3 पे पावर सी होगा, तो 3 पे पावर 2b इक्वल्स टू 3 पे पावर a प्लस सी होगा। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू a प्लस सी होगा। मतलब यहां पे a b c क्या है, मतलब एक्सपोनेंट ऑन द नंबर 3 है। इन केस अगर आपने लेट सपोज a एंड c को सेलेक्ट कर लिया, ए एंड सी को सेलेक्ट कर लिया, तो बी आपका अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए को आपने अगर 1 ले लिया, सी को आपने 3 ले लिया, तो बी आपका अपने आप 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, ए प्लस सी आप लोगों का इवन होना जरूरी है, इवन होना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक ही केस में होगा, ए एंड सी बोथ इवन हो जाए और ए एंड सी बोथ ओड हो जाए। या तो ये दोनों ही इवन हो और या फिर ये दोनों ही ओड हो। और टोटल इवन कितनी पावर्स मेरे पास है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू 100 है। इन 100 टोटल कितनी बन गई बच्चों, ये 50 बन गई। इन 50 में से 2 को सेलेक्ट करना है मेरे को, पहला केस तो ये हो जाएगा। और ओड वाले केस में देखूं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अप टू कहां तक है बच्चों, 101 है। तो ये हो गए 51, 51C2। ओड में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लू, एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका सी हो जाएगा। क्या तो आंसर कितना हो जाएगा, 50C2 प्लस 11C2, 50C2 प्लस 11C2। 50C2 कितना होगा, 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। तो यह आएगा 50 इंटू 49 डिवाइड बाय 2 प्लस 51 इंटू 50 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। क्या चेक करो, दोनों में से 50/2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 51 प्लस 49 बचेगा, यह आपका 25 हो गया। और अंदर आपका 100 है, तो 25 इंटू 100 आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2500 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर आर 10 डिफरेंट बुक इन ए सेल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड सो दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास टोटल 10 बुक्स हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर यहां पे आपको 3 बुक सेलेक्ट करनी है सच दैट उनमें से 2 बुक लगातार हो। कितनी बुक लगातार हो बच्चों, 2 बुक लगातार हो। केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो सिलेक्टेड जो कॉन्जिक्यूटिव बुक्स हैं वो अगर एक्सट्रीम एंड पे हो गई, कौन कौन सा केस, या तो A1 A2 हो जाए या आपका A9 A10 हो जाए, मतलब ये 2 केस हो गए। अगर ये 2 केस आपने सेलेक्ट कर लिए, लेट सपोज आपने A1 एंड A2 सेलेक्ट कर लिया, तो आप बच्चों अब A3 सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप A4 से लेके A10 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर केस A1 A2 के लिए आपके पास थर्ड बुक को जब सेलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज बचे, आपके पास 7 बचे, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएंगे। क्या केस नंबर 2, अगर मान लो आपने जो बुक सेलेक्ट की है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, क्या क्या हो सकता है वो बच्चों, A2 A3 हो सकता है, A3 A4 हो सकता है, A4 A5 हो सकता है, A5 A6 हो सकता है, A6 A7 हो सकता है, A7 A8 हो सकता है, और इन द लास्ट A8 A9 हो सकता है। देख लो 2 3 4 5 6 7 8 कितने केस हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5
6 7, ये 7 केस हो गए क्या? यस और नॉट? अगर मान लो आपने रैंडमली कोई भी एक केस इसमें से सेलेक्ट किया, A5 या A6, दो बुक तो इनको हटा दो। अब एक चीज और समझिएगा, अब थर्ड बुक न तो A4 हो सकती है ना ही A7 हो सकती है। कितने कॉम्बिनेशन बचे? 3 यहां पे बचे, 3 यहां पे बचे, तो इन 6 में से कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो तो इंटू 6 कर देंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, लेट सपोज आपने A8 A9 सेलेक्ट किया होता, अगर मान लो ये जो टोटल 7 केस बने हैं इनमें से A8 A9 सेलेक्ट किया होता तो ना तो आप A7 सेलेक्ट कर सकते थे ना ही आप A10, बट A1 से A6 अगेन 6 केस बनते। मतलब ये जो जितने भी 7 केसेस आपके बने हैं, हर केस के करस्पॉन्डिंग 6 पॉसिबिलिटीज और निकल के आ जाएंगी। तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 42। 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चों? 56। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 56 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। आप लोगों को एक चेस बोर्ड दिया हुआ है जिसके अंदर दो इंसेक्ट हैं, डायगोनली कॉर्नर के ऊपर सेम स्पीड से मूव कर सकती हैं। I1 जो इंसेक्ट है वो राइट साइड में जा सकता है और अपवर्ड जा सकता है, और I2 जो इंसेक्ट है वो डाउनवर्ड जा सकता है और लेफ्ट में जा सकता है। आपको ये बताना है कि ये इंसेक्ट्स हैं जो आपस में कितनी तरीके से मिल सकते हैं, एंड सेकंड थिंग, ठीक है, ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और दे रखी है यहां पे कि इन दोनों की स्पीड इक्वल है। तो बच्चों एक पहला कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर ये सेम समय पे चलना स्टार्ट हो रहे हैं, सेम स्पीड है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इस चीज से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इस स्क्वायर के अंदर ये जहां पे भी मिलेंगे वहां पे I1 और I2 से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, और वो जो चीज है वो इसी लाइन के अलोंग हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि I1 यहां से चल के यहां पे आ जाए, I2 यहां से चल के यहां पे आ जाए, तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो सकता है, सेकंड पॉइंट ऑफ मीटिंग ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये टोटल 9 पॉइंट्स है जहां पर ये दोनों इंसेक्ट आपस में मिल सकते हैं। इसके अलावा क्यों नहीं मिल सकते? जैसे मैंने बताया कि इन्होंने डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है, और कंडीशन ये है कि ये आगे चल सकता है और ऊपर जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये यहां मिल जाते तो क्या होता। तो बच्चों आप एक चीज देखो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप यहां से यहां पहुंचोगे ना, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा I1 का कंपेयर टू I2 वो ज्यादा निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों इंसेक्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन डायगोनल्स के अलोंग ही मिल सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट्स आप लोगों के सामने निकल कर आ गए। ठीक है, और सिमिट्री से आप ये भी बोल सकते हो कि जितने वे 1 पे मिलने के होंगे उतने ही वेज आपके 9 पे मिलने के होंगे, जितने वे आपके 2 पर मिलने के होंगे उतने ही 8 पर मिलने के होंगे, जितने 3 पे होंगे उतने 7 पे होंगे, जितने 4 पे होंगे उतने ही 6 पर मिलने के चांसेस होंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं यहां पर कितने तरीके से ये पहुंच सकता है। इस पॉइंट पर बच्चों I1 सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकता है, और I2 भी सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकता है। क्या? तो एक तरीका हो गया 1 इंटू 1। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं बच्चों इस पॉइंट पर पहुंचने के तरीके कितने हो सकते हैं फॉर I1 एंड I2। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। I1 जो है वो यहां पे कितने तरीके से पहुंच सकता है? हो सकता है वो यहां से लेके यूं चला जाए, पहला तरीका हो गया, यस और नॉट। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, यहां पे जाके फिर वापस मुड़ जाए ऊपर। तीसरा तरीका आपका हो गया यहां से चला जाए, यहां पे चला जाए। फिर चौथा तरीका यहां से यूं चला जाए। फिर पांचवा तरीका यहां से सीधा ऊपर चला जाए। फिर छठा तरीका यहां से सीधा ऊपर चला जाए। सातवां तरीका ये हो जाएगा, और आठवां तरीका ये हो जाएगा। तो टोटल आई के पास अगर मैं देखूं टर्न करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से वर्टेक्स पे जाके वो टर्न कर सकता है। इस वर्टेक्स पे जाके टर्न कर सकता है, इस पे जाके इधर जा सकता था, फिर इस पे,
फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, टोटल 8 वर्टेक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन 8 में से कहीं पर भी जाके, अच्छा कहीं पे भी जाके का मतलब ये है कि ये कहीं तक भी जा सकता है, तो मैं इसको एक तरीका मान रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहां तक गया, फिर एक टर्न ले लिया, तो उसके पास अब कोई और ऑप्शन बचता नहीं है ऊपर जाने के अलावा। अगर मान लो वो यहां तक गया, फिर ये ऊपर जा सकता है, तो इन 8 में से कोई एक वर्टेक्स चूज कर लो जहां पे वो जा सकता है। 8C1 अगर इसके लिए है तो सेम टू सेम I2 के लिए भी यही प्रोसेस होगा क्या? यस और नॉट। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्टिकुलर केस के लिए कि ये यहां पर मिलने के क्या चांसेस है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है कि बच्चों ये यहां पे चला जाए 1, फिर ये यहां पे चला जाए 2। ध्यान से सुनना, ये 2 जगह पे में क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर ये हो सकता है ये यहां पे जाए, फिर ये यहां पे चला जाए 2, यहां पे जाए 1 और सीधा यहां पे चला जाए। यस और नॉट, ठीक है। कितनी बार मूव करना पड़ेगा उसको? हर बार उस केस में उसको 2 बार मूव करना पड़ेगा। कितने ऑप्शंस बचते हैं बच्चों? तो देखो 6 तो ये रहे, 2 वर्टेक्स ये रहे, इन 8 में से अगेन आपको 2 चूज करने हैं जहां से उसको टर्न करना होगा। तो 8C2 8C2 हो जाएगा। अब ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगली बार 8C3 8C3 हो जाएगा। यस और नॉट। देखो 8C1 यहां पे हो गया, 8C2 यहां हो जाएगा, 8C3 यहां हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये बीचों बीच में है कहीं पे। देखो इसके बाद में 8C5 हो जाएगा, 8C6 हो जाएगा, 8C7 हो जाएगा, 8C8, 8C0 8C8 इक्वल है, 8C1 8C7 इक्वल है, 8C2 8C6 इक्वल है, 8C3 8C5 इक्वल है। तो ये जितना भी काउंट हुआ ये सारा का सारा हम डबल कर देंगे और साथ में 8C4 इंटू 8C4 भी कर देंगे। यस और नॉट। अब फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 प्लस 8 8 जा 64, 8C2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8C2 क्या होगा? 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 विच इज 56 डिवाइड बाई 2 28 इंटू 28। 8C3 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 इंटू 56 प्लस 8C4 कितना होता है? 70 इंटू 70। यस और नॉट, ठीक है। तो 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 इंटू 28 कितना? 28 का स्क्वायर कितना होता है? 729, 729। 28 इंटू 28 चेक कर लेते हैं यहां पे। ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 56 ऐड कर देंगे, 4 8 7 84, 784। तो क्या आ जाएगा? 265 784 प्लस यहां पे अगर आप देखोगे ना 2 और 2 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 784 को 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 3136 आ जाएगा, 3136 आ जाएगा और 4900। ये तो हो गया बच्चों 130, ये तो बच्चों हो गया 130, ठीक है। कितना हो गया? 130। इनको ऐड कर देते हैं, 3136 3136 784 3920 3920 7840 डबल कर देंगे 7840 प्लस 4900, ठीक है। तो 3070 हो जाएगा लास्ट में, तो ठीक है 7970 4900 और इनको ऐड करेंगे तो 70 आ गया लास्ट में, ठीक है। 9918 हो जाएगा, 12870 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? हेलो बच्चों, तो चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नंबर दिया हुआ है n, ठीक है, और n का जो वैल्यू है 2910600, तो n इज इक्वल्स टू 29106 इंटू 100 लिख सकता हूं, ठीक है।
प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश मैं यहाँ पे करता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ध्यान से देखो, डायरेक्टली मेरे को ये दिख रही है ना, 9 का तो मल्टीपल मुझे दिख ही रहा है, 9 का मल्टीपल मुझे दिख ही रहा है। तो 29106, 9 3 जा 27, 21 9 2 जा 18, 30 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? तो मतलब 3 का स्क्वायर तो यहां से दिख जाएगा, मुझे 9 से डिवाइड किया है, आगे 2 स्क्वायर भी है, 5 स्क्वायर भी है। अब बात करते हैं 3 2 3 4 की। तो मुझे देखो बच्चों यहां पे ना 6 भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 का मल्टीपल अगेन मुझे दिखाई दे रहा है और 2 का मल्टीपल भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो 6 5 जा 30, 2 3 6 3 जा 18, यहां से आ जाएगा 5 4 6 9 जा 54। तो मतलब यहां पे 2 इंटू 3 और आ गया। अब ये 539 है बच्चों, तो 539 को 11 से मुझे डायरेक्टली डिवाइड होता दिख रहा है। 11 4 जा 44, 9 9 11 9 जा 99। तो मतलब 7 का स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे और 11 भी दिख रहा है। इस चीज को मैं काम करता हूं, दोबारा से अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है इंटू 11, इस तरीके से लिख सकता हूं। क्या बोला गया ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n विच आर डिविजिबल बाय 15। तो एक काम करता हूं, मैं पहले 15 के मल्टीपल काउंट कर लेता हूं, वो फैक्टर काउंट कर लेता हूं जो 15 के मल्टीपल है। 15 के मल्टीपल काउंट करने के लिए मुझे 3 और 5 को बाहर लेना पड़ेगा, 3 और 5 को मुझे बाहर लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 क्यूब बचेगा, 3 स्क्वायर बचेगा, 5 बचेगा, 7 स्क्वायर बचेगा, 11 बचेगा। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2 + 1 3 इंटू 2। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 3 जा 72 इंटू 2 144 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 15 इक्वल्स टू 144। यस और नॉट? बट इन 144 के अंदर अगर देखें तो कुछ फैक्टर 36 के भी निकल के आएंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 180 जो है वो 15 का तो फैक्टर है बट 36 का भी है। तो हमने 180 को इन 144 में काउंट कर लिया है। तो अब एक काम करता हूं, मैं 15 एंड 36 के फैक्टर एक साथ काउंट कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो पहले मैं 36 बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से बनेगा, और 15 और बनाना है तो 3 तो यहीं से ले लेंगे, 5 और ले लेता हूं, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इस चीज को बाहर लिया है तो ये वो वाले फैक्टर काउंट कर रहा हूं जो 15 के भी मल्टीपल हैं एंड 36 के भी मल्टीपल है। 2 स्क्वायर बाहर आ चुका तो अंदर 2 बचेगा, 3 पूरा बाहर जा चुका है, 5 ओके, 2 स्क्वायर आ चुका है, 3 स्क्वायर है तो 3 भी बचेगा, एक 5 भी बचेगा, एक 7 स्क्वायर बचेगा, एक 11 बचेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर of 15 or 36 is equals to what? Number of multiple of 15 or 36 is equals to what? 2 2 2 2 2 into 2 into 2 into 2 into 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 48 आ जाएगा। यस और नॉट? और इसमें से 144 में से अगर मैं इन 48 को हटा दूं, मतलब मैं वो सारे मल्टीपल हटा रहा हूं जो 15 के तो मल्टीपल थे बट साथ ही साथ 36 के मल्टीपल थे, कितना बच जाएगा बच्चा लोग? 96 बचेगा क्या? 96 बचेगा क्या? यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपना पैराग्राफ पे बेस्ड प्रॉब्लम था जिसके अंदर पीएनसी का यूज हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों को नंबर n दिया हुआ है, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था, इस चीज को फैक्टराइज करके मैं 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 लिख सकता हूं। आप लोगों को करना क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 नंबर में डिवाइड करना है, सच दैट कि आपका जो HCF है वो एक प्राइम नंबर निकल के आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मतलब
x इंटू पी वाई इंटू पी और एक्स वाई का जो HCF है दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों इस नंबर को देखने से मेरे को एक चीज पता चल रही है कि अगर मैं ध्यान से देखूंगा कि HCF ऑफ A एंड B कैन बी आइदर 2, 3, 5 और 7। ये चार ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। 11 कभी भी इसका HCF नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, आई बात समझ में, अगर मैंने 11 को एक तरफ डाल दिया तो दूसरी तरफ कुछ बचेगा ही नहीं, तो HCF कहां से आएगा वो? ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पे मैं काम करता हूं, 2 एंड 3 के ऊपर पावर 3 है, 5 एंड 7 पे पावर 2 है, तो जितने केसेस मैं यहाँ पे 2 के लिए काउंट करूंगा उतने ही केसेस ऑटोमेटिकली बाय सिमेट्री मैं ये बोल सकता हूँ 3 के लिए काउंट हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर HCF आपका 5 के लिए लेट सपोज नंबर ऑफ केसेस A हैं तो 7 के लिए भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले 2 के लिए बात कर लेता हूं, या तो HCF मेरा 2 हो या फिर 3 हो। तो बच्चों सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती हुई मेरे को दिखाई दे रही है, 2 इंटू एक्स एंड बी का वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर इंटू वाई है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 क्यूब भी आना जरूरी है, और x और y जो है वो आपके कोप्राइम नंबर होने चाहिए। अब एक काम कीजिएगा, x इंटू वाई की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे ये 3 है ना, ठीक है, तो ये बनता है मेरे पास 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 11। इन नंबर्स को मैं x एंड y में ब्रेक डाउन करूंगा सच दैट वो कोप्राइम बने। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि 2 क्यूब जो है, 2 क्यूब जो है, समझिएगा इस बात को, सॉरी 3 का क्यूब जो है वो कंप्लीटली या तो A के पास जाएगा या कंप्लीटली B के पास जाएगा। 5 स्क्वायर जो है वो या तो कंप्लीटली A के पास जाएगा या वो कंप्लीटली B के पास जाएगा। इन द सेम वे 7 स्क्वायर A के पास जाएगा कंप्लीटली या फिर B के पास जाएगा, और 11 का भी सेम यही हाल है। यस और नॉट? मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो x में चला जाए या वो y में चला जाए। तो टोटल कितने केस हो जाएंगे बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 16 केसेस आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अगर HCF 2 के लिए 16 है तो HCF 3 के लिए भी 16 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 प्लस 16 लिख देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड केस हम देखते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, मान लेते हैं अगर HCF 5 और 7 के लिए हम बात कर रहे हैं, HCF जो मैं 5 और 7 के लिए बात कर रहा हूं, अगर मैं मान लेता हूं 5 के लिए बात करूं तो ये 5x होगा और ये मेरा 5y होगा, सच दैट x इंटू वाई का वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर तो नहीं आएगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू 11 आ जाएगा। अगेन सेम कहानी है, x और y कोप्राइम होंगे, x और y कोप्राइम होंगे, हर एक चीज के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल कितने केस बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 16। अगेन तो 5 के लिए भी 16 हो जाएगा, 7 के लिए भी 16 हो जाएगा। बट अभी यहां पे कुछ चीजें रिपीट हो गई हैं, उस चीज को समझिएगा कैसे। मान लो बच्चों यहां पे x का वैल्यू एक पर्टिकुलर केस के अंदर लेट सपोज आपका 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब हुआ और y का वैल्यू 7 स्क्वायर इंटू 11 हुआ। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी भी ये बन सकती है 7 स्क्वायर इंटू 11 एंड 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। यस और नॉट? और वहां पे आप लोगों को सिर्फ स्प्लिट करना था, स्पेसिफाई एक्स एंड वाई, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। तो ये वाले जो केस है ना बच्चों, एक्चुअली में ये सेम चीज ही है। ठीक है, जो a जो वो समथिंग होगा तो b उसके केस में, जैसे मान लो a का वैल्यू m है, b का वैल्यू n हुआ, तो ठीक है सेकेंड वाले केस में a का वैल्यू n हो जाएगा, b का वैल्यू m हो जाएगा, बट फैक्टर्स तो सेम ही है। यस और नॉट? तो हर चीज 2 बार रिपीट हो गई तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय
2 कर देंगे और 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है। तो अब बच्चे कहीं बोलेंगे सर ऐसा अगर यहां हुआ है तो पिछले केस में भी हुआ होगा। पिछले केस में होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहां पे मैं a के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, b के साथ मैं 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर एक जगह 2m आ रहा है तो दूसरी जगह 4n आ रहा है। अगली बार अगर आया होगा तो 4m आया होगा और दूसरी जगह 2n आया होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में 2 से डिवाइड नहीं किया, बट यहां पे रिपीटेशन अलाउड हो रहा था क्योंकि पावर a1 थी, सॉरी टोटल पावर a1 थी, तो मैंने इक्वली डिवाइड किया था। तो x कोमा y करो या y कोमा x करो, बात एक ही है। यहां पे चीजें बदल जाती 2x एंड 4y एंड 4x एंड 2y, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे बच्चों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखा जाए? 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 48 इज द करेक्ट आंसर। 48 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पैराग्राफ पे बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में आपको डायरेक्शन दे रखी है, विच इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मतलब नेकलेस गार्लैंड टाइप को चीज बनाई जाए तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप माला को यूं देखोगे और यूं देखोगे तो बात एक ही होगी, ठीक है ना। तो यहां पे पूछा है द नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन फॉर्म ए गार्लैंड यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट फ्लावर। तो यह आ जाएगा 6-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। वाई? बिकॉज यहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो सेम ही बनेंगे। आई बात समझ में? डिवाइड बाई 2, सॉरी ये वाला काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 विच इज 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे आंसर 60 आ जाएगा। क्या क्लियर है? हेलो बच्चों, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा क्या है। अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर प्रॉब्लम दिया हुआ है। द नंबर ऑफ वे 6 पर्सन। तो एक काम करते हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिट एट अराउंड ए टेबल इफ 2 ऑफ देम प्रीफर टू सिट टुगेदर। मान लेते ये दोनों एक साथ बैठते, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया तो मेरे पास अब टोटल 5 ऑब्जेक्ट हो गए। इन 5 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होगा बच्चों? 5-1 फैक्टोरियल होगा। और ये दोनों भी आपस में इंटरनली अपनी पोजीशंस बदल सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 होते तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते, तो 5-1 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज वो 24 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा बच्चा लोग? 48 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को रीअरेंजमेंट का दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, उसी पे बेस्ड डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछ लिया गया। नंबर ऑफ वी कैन पुट 5 राइटिंग इनटू 5 करस्पॉन्डिंग एनवलप सो दैट नो राइटिंग गो टू द करस्पॉन्डिंग एनवलप। करस्पॉन्डिंग एनवलप कोई किसी में भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल 1-1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। यस और नॉट? तो 5 फैक्टोरियल तो अलग से ले लेते हैं, 1-1 फैक्टोरियल तो 0 हो जाएगा। यहां पे आएगा 1/2 -1/6 1/24 -1/126, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6 2 3 जा 6 3 -1, ठीक है, प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 24 5 जा इतना कुछ आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं समझूं इस चीज को तो 5 फैक्टोरियल 3 -1 2, तो 2/6 आ जाएगा। 5 -1 4 4/120 आ जाएगा, तो ये 1/30 बन जाएगा। एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर डालो। आई बात समझ में? किससे मल्टीप्लाई कर डालो? 5 से मल्टीप्लाई कर डालो।
क्लियर है। अब यहां पे हम देखते हैं क्या बन रहा है, यहां से 4/120 है एंड 2/6 दिया हुआ है, ठीक है, 2/6 दिया हुआ है, 2 5 जा 10, तो यहां से बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, 10/30 है तो ये भी 1/30, 11/30 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120 इंटू 11/30, 4 टाइम्स 44, क्या आ जाएगा बच्चों, 44 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है डी अरेंजमेंट के ऊपर है, पैराग्राफ का सेकंड प्रॉब्लम आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखिएगा, 4 स्लिप है जिन पे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 एंड एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। They are drawn one by one without replacement at random. In how many way it can happen that the ordinal number of at least one slip coincide with its own number? ठीक है, दैट मीन्स कि हमको अगर 1 2 3 4 में से कोई भी चिट निकालनी है तो कोई भी अपने ऑर्डिनल नंबर पे नहीं आना चाहिए। मतलब चिट नंबर 1 जो है वो 1 पे नहीं आएगा, 2 जो है वो 2 पे नहीं आएगा, 3 जो है वो 3 पे नहीं आएगा, 4 जो है वो 4 पे नहीं आएगा। यस और नॉट, इट कैन हैपन द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन से, अच्छा आना चाहिए, एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब कोई एक कोइंसाइड कर जाए कि 1 2 3 4 में से या तो 1 1 पे आ जाए, 2 2 पे आ जाए, 3 3 पे आ जाए, 4 4 पे आ जाए, या फिर कोई दो नंबर अपने नंबर पे आ जाए या 3 3 नंबर पे आ जाए, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉम्बिनेशन तो बन जाएंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। इसके अंदर वो कॉम्बिनेशन भी है जब चारों ही अपनी पोजीशन पे हो, चार में से कोई 3 अपनी पोजीशन पे हो, 2 अपनी पोजीशन पे हो, 1 अपनी पोजीशन पे हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं 24 में से उन पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं जहां पे कोई भी अपनी जगह पर नहीं है, डी अरेंजमेंट वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आपका 24 होता है, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 विच इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई विद एलसीएम इज 24, ठीक है। 2 12 जा 6 4 जा प्लस 1, ये 24 से 24 गया, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो फाइनल आंसर विल बी 24 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट है पैराग्राफ पे बेस्ड है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। There are 8 official, 4 non-official member. Out of these 12 member, a committee of 5 member is to be formed. Then answer the following questions. पहला है number of committee consisting of at least 2 non-official. ठीक है, at least 2 non-official. तो एक काम करते हैं, नॉन ऑफिशियल है ऑफिशियल है, इन दोनों को मिला के 5 लोग आने चाहिए, इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 5 लोग आने चाहिए। एटलीस्ट 2 नॉन ऑफिशियल है, 4 नॉन ऑफिशियल आपके पास, 8 ऑफिशियल हैं। एटलीस्ट 2, यहां से 2 आ जाए, यहां से 3 आ जाए, यहां से 3 आ जाए, यहां से 2 आ जाए, और यहां से 4 अगर आ जाए, और यहां से सिर्फ 1 आए, ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों 4C2 8C3 बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा बच्चा 4C3 8C2 बनेगा, यहां पे 4C4 8C1 बनेगा, क्या 8C1 बनेगा क्या। 4C2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यस और नॉट, ठीक है। और 4C3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और लास्ट में 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ कुछ बन जाएगा क्या। 1 by 1 इन केसेस को हम देखते हैं 1 by 1।
4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई विद 8 फैक्टोरियल को क्या मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 6 जा 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 7 जा 56, 56 इंटू 6 336, यहां से पहले वाले से आंसर आएगा। अब मैं अगर बात करूं इसकी, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 1 2। क्लियर है? लास्ट वाले में देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये सिर्फ 8 ही बचेगा, ये सिर्फ 8 ही बचेगा, यस और नॉट? तो ये 120 हो गया, 336 में 120 ऐड करेंगे तो 654, 456 इज द करेक्ट आंसर, 456 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पैराग्राफ पे बेस्ड है। अगेन यहां पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कमिटी इन विच अ पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर इज नेवर इंक्लूडेड। तो बच्चों यहां पे 8 की जगह अब आपके लिए ऑप्शन 7 ही बचे, 4 ये रहे, इनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 7 + 4 11, 11C5 आपका आंसर आ जाएगा क्या, और ये कितना होता है 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या इस चीज को 5 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो निकल लिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पे देखूं 4 2 जा 8, ये भी हट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 90, 5 3 जा 15 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो 462 नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लेट एन डिनोट्स द व्हाट number of all n digit positive integer formed by the digit 0 1 and both such that no consecutive digit in them are 0, लगातार 2 डबल 0 नहीं होने चाहिए। bn is the number of n digit number ending with digit 1, bn में वो सारे नंबर है जो डिजिट 1 से एंड हो रहे हैं, ठीक है, and cn the number of such n digit integer ending with 0, ठीक है। तो एक काम करता हूं बच्चों, सबसे पहले मैं A1 की बात करता हूं। क्या A1 में सिर्फ एक डिजिट नंबर लेना है तो 1 ही बनेगा क्या? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर मैं A2 की बात करूं 1 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, कितने आ जाएंगे बच्चों? 2 आ जाएगा क्या? अगर मैं A3 की बात करता हूं 1 1 1 1 0 1 1 1 0, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा? 3 आ जाएंगे क्या? A4 की अगर मैं बात करूं 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5, 0 देख लो लास्ट में है, सेकेंड लास्ट में है, थर्ड लास्ट में है, तो A4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? इसका वैल्यू अगर 1 आया है, इसका वैल्यू अगर 2 आया है, इसका वैल्यू अगर 3 आया है, तो इसका वैल्यू 4 आएगा। और अगर मैं A5 की भी बात करता हूं, ठीक है, वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे दो चीजें समझने की है, ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। bn the number of such n digit integer ending with digit 1, yes or not, ठीक है। तो A2 के अंदर अगर मैं बात करूं, A2 के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा B2 है, ये मेरा B1 है,
C2 है, ये मेरा B2 है और अगला मेरा C2 है। यस और नॉट? पहली चीज तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, AN इक्वल्स टू BN प्लस CN निकल के आ जाएगा क्या? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा AN इक्वल्स टू BN प्लस CN। एक चीज मेरी ये निकल कर आ चुकी है। यस और नॉट? ध्यान से समझिएगा। अगली चीज Bn क्या है? द नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 1, एंडिंग विद डिजिट 1। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मुझे मान लो B2 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? B2 मतलब 2 डिजिट के वो नंबर जिसके एंड में 1 हो, 2 डिजिट नंबर जिसके एंड में 1 हो। तो एक काम करता हूं, मैं A1 के अंदर जितने भी मेरे नंबर्स हैं उनके लास्ट में 1 लगा दूं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। काहे? क्योंकि 1 तो लगातार 2 बार आ सकता है। ठीक है, तो B2 इज व्हाट बेसिकली ओनली 1। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये डबल 1 कैसे बना होगा, जब इस 1 के एंड में एक 1 ऐड हुआ होगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं अगले वाले में B3 के अंदर, A3 के अंदर B3 के एलिमेंट्स कौन कौन है? ये 2 एलिमेंट्स हैं क्या? ये कैसे क्रिएट हुए होंगे? जब A2 वाले एलिमेंट्स के एंड के अंदर 111, डबल 1 के आखिरी में एक 1 लगा दो, 10 के आखिरी में एक 1 लगा दो, तो ये क्रिएट हो गए। यहां पे अगर मैं B4 की बात करूं, 1 2 3, ये कैसे क्रिएट होंगे? इसके लास्ट में 1 लगा दो, इसके लास्ट में 1 लगा दो, इसके लास्ट में 1 लगा दो। तो बेसिकली B2 इक्वल्स टू मेरा A1 के इक्वल आ रहा है, B3 मतलब 1 2 आ रहा है, जो कि मेरे A2 के इक्वल है। B4 1 2 3 आ रहा है, जो कि मेरे A3 के इक्वल है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, Bn का वैल्यू An माइनस 1 के इक्वल होगा क्या? Bn का वैल्यू An माइनस 1 के इक्वल होगा क्या? आप लोगों से B6 का वैल्यू पूछा गया है, और B6 का वैल्यू बच्चों क्या A5 के इक्वल होगा क्या? इस पैटर्न के हिसाब से Bn को मैं An माइनस 1 लिख सकता हूं, तो B6 का वैल्यू मेरा A5 हो जाएगा क्या? यस और नॉट? एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा। अब मेरे को यहां पे Cn के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बच्चों? Cn के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं यहां पे पैटर्न को देखूं तो ध्यान से देखिएगा, C1 है क्या एक्चुअली? द नंबर एंड इंटीजर एंडिंग विद 0, कोई भी नहीं है। अगर मैं C2 की बात करूं तो 1 आएगा, अगर मैं C3 की बात करूं तो भी मेरा 1 आएगा, और अगर मैं C4 की बात करूं तो C4 में मेरा 2 आएगा क्या? C4 में मेरा 2 आएगा क्या? ये देखो 111 है, ये 101 है, ये 111 है, ये 101 है। अब एक चीज समझिएगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक काम करते हैं, ये दोनों चीजें हम हटा देते हैं, 0 0। जैसे मैंने ये हटाया तो ये यहां पे ये निकल के आया, और ये कहां से क्रिएट हुआ था? A2 से क्रिएट हुआ था क्या? यस और नॉट? इसको आप और ऐसे समझिएगा, A5 के लिए अगर मैं बात करूं, A5 के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पे 5 आया था ना, A5 के लिए अगर मैं बात करूं 1 1 1 1 1, ठीक है बच्चों? यहां से आएगा 1 0 1 1, ठीक है? यहां से आएगा 1 1 0 1 1, 1 1 1 0 1, 1 0 1 0 1। 5 एलिमेंट्स तो ये आ गए ना, 5 आ गए ना। सबके आखिरी में मैंने 1 लगा दिया बेझिझक। अब एक काम करता हूं, 0 कहां लगा सकता हूं? एक तो इसके आखिरी में लगा सकता हूं, ठीक है? क्लियर है? कितने एलिमेंट हो गए? 8। अगर मैं यहां C5 की बात करता हूं, जिनके एंडिंग में 0 है, कितने बच्चों? सिर्फ 3 है क्या? सिर्फ 3 है। लास्ट के 2 2 डिजिट रिमूव करके देखो, क्या ये A3 के इक्वल आ रहा है क्या?
तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या कि सी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस टू के इक्वल होगा क्या, और ये चीज अगर आप यहां रख दोगे तो ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू बनेगा क्या, यस और नॉट। ठीक है बेटा, क्लियर है। और आपको A5 निकालना है तो A5 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों, A4 प्लस A3 बन जाएगा क्या। A4 कितना है बच्चों, 5 है, और A3 कितना है, 3 है, तो 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आ जाएगा क्या। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आएगा क्या। और यही पैटर्न यूज करते हुए ए के इज इक्वल्स टू A15 प्लस A16 दिया हुआ है, तो ये A17 के इक्वल होगा क्या, के का वैल्यू 17 होगा क्या। क्लियर है बच्चा लोग।